दोस्तों, अगर आप भी इस समय बेंगलुरु की जीत से खुश हैं और स्मृति मंधाना और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम ने लिखा इतिहास तो सानिया मिर्जा भी जश्न में डूब गई और फिर उन्होंने बेहद खास अंदाज में महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए जो कह दिया, उनकी बातों ने तो इस जीत को 100 गुना बढ़ा दिया। तो आखिर कैसे सानिया मिर्जा ने बेंगलुरु की टीम और उनके चाहने वालों को बधाई दी है? आखिर क्यों सानिया मिर्जा का बयान देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया? ऐसा क्या कहा उन्होंने, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? मंधाना, फेरी डिवाइन या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर एक क्रिकेट प्रेमी को सालों से इंतजार था। क्रिकेट इतिहास में पहली बार बेंगलुरु आईपीएल की चैंपियन बनी। हालांकि मेंस नहीं तो विमेंस ही सही, लेकिन यहाँ तक की चुनौती आसान नहीं थी। जब विमेन आईपीएल शुरू हुआ था तब ऐसा लगा था कि बेंगलुरु आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम होगी, लेकिन इन महिला खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। हथियार डालना तो इन्होंने सीखा ही नहीं, सभी टीमों का डट कर सामना किया। एलिस पेरी के दम पर सभी को कुचलते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और जब फाइनल में ऐसा लगा कि दिल्ली उन्हें बेरहमी से पीटेगी, 7 ओवर में ही दिल्ली ने 64 रन बना लिए। लेकिन फिर होता है बेंगलुरु की वापसी का शंखनाद। पहले से फ्यू मॉलिन्यो ने 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर बेंगलुरु को मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा किया। तो फिर आता है श्रेयंका पाटिल का तूफान, जिसके सामने तो दिल्ली की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली की कप्तान मेंग लेनिंग का शिकार कर दिल्ली की कमर तोड़ी, तो फिर दिल्ली के बाकी बचे 3 बल्लेबाजों को अकेले दम पर ही उन्होंने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं की घातक गेंदबाजी का नतीजा था कि बेंगलुरु ने दिल्ली को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिए और केवल 113 रनों पर ढेर कर दिया। श्रेयंका पाटिल ने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 12 रन दिए और कुल 4 बल्लेबाजों के विकेट अपने नाम कर उन्होंने बेंगलुरु की जीत की कहानी लिख डाली। बस फिर क्या था, इस लक्ष्य का पीछा करना बेंगलुरु के लिए कहां मुश्किल था। बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने आसानी से न केवल इसे हासिल किया बल्कि इतिहास के पन्नों को पलट के रख दिया और पहली बार बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की चैंपियन बनी है। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, यहाँ तक कि सानिया मिर्जा भी काफी खुश थी और अब उन्होंने काफी खास अंदाज में बेंगलुरु को बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये होता है विमेन एम्पावरमेंट का बेहतरीन एग्जाम्पल। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि जो काम आज तक पुरुष क्रिकेट टीम नहीं कर पाई वो महिला क्रिकेट टीम ने केवल 2 सालों में कर दिखाया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि महिलाएं जिस भी क्षेत्र में कदम रखें वो वहां पर अपना परचम लहरा सकती हैं। बेंगलुरु फैंस के लिए ये दिन किसी सपने से कम नहीं है। मैं भी बेंगलुरु फैन हूं तो मुझे मालूम है कि ये जीत कितनी खास है। इसके लिए मैं स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और पूरी बेंगलुरु क्रिकेट टीम को जीतने पर थैंक यू कहना चाहूंगी। और जितना मैं ये कहूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने हमारा सालों पुराना इमोशन, हमारे सालों पुराना सपना सच कर दिखाया। ये बेंगलुरु के फैंस के लिए ऐतिहासिक दिन है जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। आज तो दिवाली की तरह जश्न मनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा भी काफी खुश थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है बेंगलुरु की इस जीत के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ था? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया बेंगलुरु के गेंदबाज मोलेनिक्स का तूफान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेले गए खिताबी मैच में दिल्ली की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों को परेशान किया। तो वहीं वापसी कर बेंगलुरु के गेंदबाज सोफी मोलेनिक्स ने बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके चलते मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया। तो आखिरकार कैसे शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर मैच को रोमांचक बनाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और एलिसा पेरी में कौन खतरनाक महिला खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली और बेंगलुरु की टीम के बीच महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में दिल्ली की टीम की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए बेंगलुरु की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान दिल्ली की टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर आई, तो वहीं बेंगलुरु की टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी और इस दौरान श्रद्धा की जगह पर मेघना को टीम में खेलने का मौका मिला। इस दौरान दिल्ली की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए शेफाली वर्मा और कप्तान मेग लेनिंग की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत रेणुका सिंह ठाकुर ने की, जहां पर पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने गेंदबाज का सम्मान किया, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी के साथ 1 रन देते हुए दिल्ली की टीम का खाता खोलने का मदद रेणुका सिंह ने की। लेकिन इस बीच दूसरी गेंद पर दिल्ली का पहला विकेट बाल बच गया था। इस दौरान शेफाली वर्मा और कप्तान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन बेहतर थ्रू रन के होने के कारण कप्तान मेग लेनिंग रन आउट होने से बच गई। हालांकि 1 रनों के साथ कप्तान ने अपना खाता खोला, तो वहीं शेफाली वर्मा ने 2 रनों के साथ इस ओवर में अपना खाता
बोला और इसी के साथ पहले ओवर के अंदर 9 रन दिल्ली की टीम ने बटोरे थे। जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी के लिए मॉलिन एक्स मैदान पर आती हैं, जहां उन्होंने एक शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर 4 रन दिए। लेकिन इस बीच 5वीं गेंद पर शेफाली वर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का मिड ऑफ की तरफ लगाया और पहली बाउंड्री फाइनल के अंदर लगा दी थी। इसी के साथ इस ओवर के अंदर 10 रन देखने को मिलता है। तो वहीं अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए एलिसा पेरी आती हैं, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहली 3 गेंदों पर 1 रन दिए। लेकिन इसके बाद रन न देते हुए ओवर में मात्र 3 रन लिए और दिल्ली को दबाव में डाला। इस दौरान चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से रेणुका सिंह ठाकुर आती हैं, जिनके सामने पहली ही गेंद पर शेफाली लंबा छक्का लगाते हुए ओवर की शुरुआत अब शानदार अंदाज में की और बता दिया कि इसी अंदाज से आज तूफानी बल्लेबाजी करने वाली हैं। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ से कप्तान मैग लेनिन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए और ओवर के अंदर 19 रन दे दिए। और यहाँ पर दिल्ली की टीम अब बेंगलुरु के ऊपर दबाव डालती हुई दिखाई दी और ऐसे में अब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए एलिसा पेरी आती हैं, जिनके सामने शेफाली वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का लगाया और एक बेहतरीन चौका ओवर की 5वीं गेंद पर लगाते हुए 50 रनों का आंकड़ा दिल्ली की टीम को पार करवा दिया और ओवर के अंदर 11 रन दिल्ली की टीम ने बना दिए थे। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए सोफी डिवाइन आती हैं, जिन्होंने दिल्ली की टीम पर दबाव डालने की कोशिश की। इस दौरान शेफाली वर्मा ने एक शानदार चौका लगाया तो वहीं दिल्ली के कप्तान ने भी बेहतरीन चौका लगाया और ओवर के अंदर 9 रन बटोरे और इसी के साथ 61 रन बिना विकेट होते हुए दिल्ली की टीम ने पावर प्ले में बना दिए थे। और ऐसे में अब 7 ओवर में गेंदबाजी के लिए जॉर्जिया वारेहम मैदान पर आई, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद प्रकोप को रोका और दोनों बल्लेबाजों को परेशान करते हुए ओवर में 3 रन दिए। और जब 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए सोफी वॉलमैक्स गेंदबाजी के लिए आई तो उन्होंने 64 रनों की साझेदारी को तोड़ते हुए पहली ही गेंद पर शेफाली वर्मा को 27 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 44 रन बनाने के बाद वारेहम के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट कराया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रोड्रिगेज आती हैं, जो कि 2 गेंदों पर बिना खाता खोले इसी ओवर में गेंदबाज मोलेनिक्स के सामने क्लीन बोल्ड हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए टीम को संभालने एलिसा कैपेस मैदान पर आई। इस बीच उनको पहली ही गेंद पर मोलेनिक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए मेरिजाना कैप मैदान पर आती हैं, तो वहीं गेंदबाज हैट्रिक पर मौजूद थे, जो कि पूरी नहीं हो सकी। और इसी के साथ 8 ओवर में 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली की टीम ने बना दिए थे और 1 रनों के अंदर दिल्ली की टीम ने 3 बड़े विकेट दे दिए थे। जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि दिल्ली की टीम 200 रन बना देगी और मैच को काफी ज्यादा रोमांचक करेगी। लेकिन इस बीच 11वें ओवर में 74 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को चौथा झटका श्रेयांका पाटिल ने दे दिया, जहां पर उन्होंने दिल्ली की टीम के कप्तान मैग लेनिन को 23 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 23 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि अंपायर ने आउट दिया, लेकिन कप्तान ने डीआरएस लेकर फैसले को बदलने का प्रयास किया, लेकिन बदले में वो असमर्थ रही। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए जेस जोनासन आती हैं, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रही मरिजाना कैप 16 गेंदों पर 8 रन बनाकर 14वें ओवर में आशा की गेंद पर सोफी डिवाइन के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए राधा यादव आती हैं, तो दूसरी तरफ से जॉनसन 11 गेंदों पर 3 रन बनाकर इसी ओवर में स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चली गई। और इसी के साथ 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर दिल्ली की टीम ने बना दिए थे। और इसी तरीके से दिल्ली की टीम 150 रनों के भीतर ऑल आउट हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली की टीम इस फाइनल मैच में बेंगलुरु के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और स्मृति मंधाना को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में चालाक स्मृति मंधाना के एक फैसले में बदल दिया पूरे मैच का रुख। दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए स्मृति मंधाना ने किया कुछ ऐसा, फाइनल की घड़ी में दिल्ली को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब बीच मैदान में ही स्मृति मंधाना बन गई महेंद्र सिंह धोनी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया जिसकी बदौलत बैंगलोर ने इस पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया? उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति, एलिस पेरी और धोनी में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्मृति मंधाना की कप्तानी में पहली बार वुमेन आईपीएल में बैंगलोर के क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची थी। इस फाइनल के लिए हर कोई बेहद एक्साइटेड था। सभी ने सोचा था कि बैंगलोर पहली बार आईपीएल की चैंपियन बन सकती है, लेकिन दिल्ली के मैदान पर दिल्ली की पलटन ने तो शुरुआत में बैंगलोर की नाक में दम कर दिया था। ऐसा लगा था कि दिल्ली आसानी से 200 रन भी बना लेगी, लेकिन तभी स्मृति मंधाना का जादू चलता है। महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानने वाली स्मृति ने धोनी के ही खिताब से एक ऐसी चाल चली जिसके बाद तो पूरे मैच का ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बल्लेबाज शेफाली वर्मा और मैग लेनिन ने ओपनिंग करते हुए बैंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी। खासतौर पर शेफाली वर्मा तो 200 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रही थी। 6 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया था और बैंगलोर को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। एलिस पेरी से लेकर रेणुका सिंह ठाकुर, बैंगलोर के सभी गेंदबाज दिल्ली के सामने बेबस नजर आए थे।
7 ओवर बीत गए थे, दिल्ली ने 64 रन बना लिए थे, लेकिन बेंगलोर कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई थी। स्मृति मंधाना हैरान और परेशान थी, लेकिन तभी मंधाना एक नई चाल चलती है। जी हाँ, उन्होंने अचानक से स्पिन गेंदबाज सोफी मोलिन्यू की गेंदबाजी में बुलाया, जो एक हैरानी भरा फैसला था क्योंकि उनकी बेहद पिटाई भी शेफाली वर्मा कर सकती थी। लेकिन फिर भी स्मृति मंधाना ने रिस्क लेना जरूरी समझा और फिर जो हुआ उसने तो स्मृति मंधाना को भारत का सबसे महान कप्तान बना दिया। जी हाँ, पहले ही गेंद पर सोफी मोलिन्यू ने सबसे खतरनाक दिख रही शेफाली वर्मा को चलता कर बेंगलोर की वापसी का ऐलान कर दिया था, जहां शेफाली एक बेहद ही खराब शॉट खेलकर मोलिन्यू के जाल में फंस गई और मोलिन्यू ने स्मृति मंधाना की बात मानकर अपनी टीम की वापसी करवा दी।